राजधानी दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट पर भयानक हादसा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर पड़ी है, कई कारें भी दबी हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हादसे को लेकर बोले हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। मृतक के परिजन को 20 लाख का मुआवजा, घायलों को 3 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलेंगे, ये बात कही गई है नायडू की तरफ से। तो वहीं अब शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना, ये कहना है नायडू का। और साथ ही साथ ये जानकारी दे रहे हैं आपको, T1 पर सेवा कल से बहाल होगी। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे। तो उसके हिसाब से अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनको। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित त्यागी, दिल्ली एयरपोर्ट पर, आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ, किस प्रकार से पूरा हादसा हुआ, एक बार विस्तार से जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर। देखिए बिल्कुल बसंत, देर शाम से पूरे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास जो है भारी बारिश की वजह से एक जो एयरपोर्ट का हिस्सा था वो नीचे गिर गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है एक शख्स की मौत हुई है। इसके अलावा 4 से 5 लोग जो हैं वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो मृतक है उनके परिवार को 20 लाख रुपए और जो घायल हुए इस हादसे में उनको 3-3 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान जो है वो किया गया है। निश्चित तौर पर वहां पर अभी 2 बजे तक के लिए समय दिया गया है कि 2 बजे तक जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि 2 बजे तक वहां टर्मिनल 1 पर जितनी भी उड़ानें हैं, जो फ्लाइट्स हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है और तकरीबन अगले आदेश तक जो है वहां पर फ्लाइट जो है वो कैंसिल की गई है। इसके अलावा जो टर्मिनल 1 है वहां से जो लोग हैं उनको टर्मिनल 2 पर शिफ्ट किया जा रहा है और मेन रोड से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो शटल बस है उनकी सेवा जो है वो सरकार की तरफ से फिलहाल दी जा रही है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी यही आ रही है कि बारिश की वजह से ये एयरपोर्ट का हिस्सा रहा है। बिल्कुल नमित त्यागी, देखिए एक ऐसा पब्लिक प्लेस है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टॉप मोस्ट एयरपोर्ट में आता है हमारे देश के, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस क्या नहीं थी? क्योंकि इस तरीके के एयरपोर्ट जो होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्रॉपर मेंटेन उनको समय समय पर किया जाता है। मेंटेनेंस पर तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से पहली बारिश में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से भरभरा कर नीचे गिर गया। कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह में वहां पर ऐसे भी मिले जो परेशान हो रहे थे, जिनकी आज फ्लाइट थी, लेकिन इस हादसे की वजह से उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गया। ऐसे में वही लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इंटरनेशनल लेवल का ये एयरपोर्ट है और ऐसे में एक ही बारिश के बाद किस तरीके से एक हिस्सा गिर जाता है। तो कई लोग प्रशासन पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी वहां पर जो गाड़ियों के ऊपर जो हिस्सा गिरा है, यानी कि जो मलबे को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी वहां पर मौके पर मौजूद है और माना जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी नमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बारिश ने अब दिल्ली को जमकर भिगाया है, तो वहीं अब भारी बारिश से दिल्ली में हाहाकार मचा है।